नमस्कार, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के इस कालांश में सभी छात्राओं का स्वागत है। यह पाठ क्रमांक 2 लघु कथाओं का पाठ 6 यानी विभाग 6 यानी पार्ट 6 इसका अभी देखने जा रहे हैं। तो इसके अभी हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पन्ना क्रमांक 29 पर निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। ये प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो इसमें पहला शब्द है नाक। मुहावरा और उसका आपको यहाँ अर्थ भी देखना है और वाक्य भी करना है। ध्यान दीजिए। तो नाक इस शब्द में नाक में दम करना। आपने सुना होगा कभी यह मुहावरा नाक में दम करना। इसका अर्थ है बहुत तंग करना। इसका अर्थ क्या है? बहुत तंग करना। वाक्य, शरारती छात्रों ने नई शिक्षिका की नाक में दम कर दिया। शरारती छात्रों ने नई शिक्षिका की नाक में दम कर दिया। वापस बता रहे हूँ, नाक में दम करना मुहावरा, उसका अर्थ है बहुत तंग करना। वाक्य, शरारती छात्रों ने नई शिक्षिका की नाक में दम कर दिया। दूसरा है दांत। उसका मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना यह मुहावरा है। अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। आश्चर्यचकित रह जाना। उत्तर है यानी उसका वाक्य है 4 वर्षीय निशा को स्केटिंग करते देख प्रशिक्षकों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। 4 वर्षीय निशा को स्केटिंग करते देख प्रशिक्षकों ने भी दांतों तले उंगली दबाई। वापस बता रही हूँ, दांत इसका मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना। अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य है 4 वर्षीय निशा को स्केटिंग करते देख प्रशिक्षकों ने भी दांतों तले उंगली दबा ली। अभी तीसरा शब्द देखिए, गला। उसका मुहावरा ऐसा है गले का हार होना। मुहावरा क्या है? गले का हार होना। मतलब इसका अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। वाक्य, मीना अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी हुई है। मीना अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी हुई है। वापस बता रहे हूँ, गला इस शब्द का मुहावरा गले का हार होना। अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। वाक्य, मीना अपने गुणों के कारण सबके गले का हार बनी हुई है। चौथा शब्द है मुंह। उसका मुहावरा है मुंह मोड़ना और अर्थ है कर्तव्य से विमुख होना। वाक्य, विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर आजकल भारतीय युवक भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। वाक्य वापस बता रही हूँ, विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर आजकल भारतीय युवक भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। वापस बता रही हूँ, मुंह इस शब्द का मुहावरा मुंह मोड़ना। अर्थ है कर्तव्य से विमुख होना। वाक्य, विदेशी सभ्यता से प्रभावित होकर
आजकल भारतीय युवक भी अपने माता पिता से मुंह मोड़ लेते हैं। आगे देखते हैं स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति में पहला देखते हैं, ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, मैं इसका उत्तर भी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है। यह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। तो बच्चों, ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है और ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। सभी पहलू पर ईमानदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन पर सकारात्मक योगदान देता है। तो आप अपने विचार इस ईमानदारी पर आप अपने खुद के स्वयं के विचार भी इस पर लिख सकते हो। वापस सुनिए, एक बार वापस मैं बताना चाहती हूँ। ईमानदारी व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए कि ईमानदारी मनुष्य का विशेष गुण है। यह व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त और निडर बनाती है। यह व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है, जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है। तो ईमानदारी जीवन में बुरी से बुरी स्थिति का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्षम बनाती है और ईमानदारी भ्रष्टाचार को हटाने की क्षमता रखती है। सभी पहलुओं पर ईमानदारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक योगदान देता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो है विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, जिसे अपनाकर हम सभी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सकारात्मक यानी कैसे? पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव यानी असर कर सकते हैं। कि विनम्रता को सभी ने श्रेष्ठ गुण सिद्ध किया है कि मनुष्य में विनम्रता यह गुण जरूर होना चाहिए। कि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर और सम्मान करते हैं तथा वह सर्वत्र उसकी सराहना भी की जाती है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। कि विनम्र होकर हम ग्रहण भी करना सीखते हैं। अभी विनम्रता का अर्थ क्या है? विनम्रता का अर्थ यह है कि यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार माने और उसे हृदय से धन्यवाद दें। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। कि भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन की परंपरा है। तो इस तरह बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। वापस बता रहा हूँ, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है, जिसे अपनाकर हम सभी पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो विनम्रता को सभी ने श्रेष्ठ गुण सिद्ध किया है कि मनुष्य में विनम्रता होनी चाहिए। कि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं तथा उसकी सर्वत्र सराहना भी हो जाती है। विनम्रता के कारण ही हम एक दूसरों से जुड़ जाते हैं। विनम्रता का अर्थ क्या है? कि यदि कोई हमारे लिए कोई कुछ करे
या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार माने और उसे हृदय से धन्यवाद दे। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। कि भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। इसलिए बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इसमें से जो अच्छे विचार है वो आप अपने कॉपी या शीट में उसे लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न दूसरा हुआ। प्रश्न 3 है, घमंड मनुष्य का शत्रु है। इस विषय पर आपके विचार लिखिए। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई न कोई हुनर देकर पृथ्वी पर भेजा है। किसी के पास अधिक पैसा होता है तो कोई किसी के पास कोई हुनर होता है। हमारे पास जो भी हुनर है हमें उसे लोगों में बांटना चाहिए। अगर आप गणित में अच्छे हो, सपोज आप गणित में अच्छे हो तो गणित में कमजोर विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं। अपने ज्ञान को बांटना चाहिए, न कि उस पर घमंड करना। या घमंडी व्यक्ति अपनी काबिलियत, रूप रंग, धन दौलत या अपने पद की वजह से स्वयं को दूसरे से बड़ा समझता है। कि घमंडी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझने लगता है। इसलिए घमंडी कभी न कभी मोह के बल गिरता है। उसका घमंड उसे एक दिन सबके सामने शर्मिंदा कर बैठता है। यह घमंड मनुष्य के शत्रु के समान है, जो सदैव उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। वापस मैं बता रही हूँ। प्रश्न 3, घमंड मनुष्य का शत्रु है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई न कोई हुनर देकर पृथ्वी पर भेजा है। किसी के पास अधिक पैसा होता है तो किसी के पास कोई हुनर होता है। हमारे पास जो भी हुनर है हमें उसे लोगों में बांटना चाहिए। अगर आप गणित में या विज्ञान में अच्छे हो तो गणित में या विज्ञान में कमजोर विद्यार्थी को आप मदद कर सकते हो। अपने ज्ञान को बांटना चाहिए, न कि उस पर घमंड करना। घमंडी व्यक्ति अपनी काबिलियत, रूप, रंग, धन, दौलत या अपने पद की वजह से स्वयं को दूसरों को बड़ा समझता है। तो घमंडी मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन समझने लगता है। और ऐसे कि घमंड ये मनुष्य के शत्रु के समान है, जो सदैव उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। तो यहाँ स्वमत अभिव्यक्ति आप तीनों प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप अपने कॉपी या शीट में लिखने हैं। आगे देखते हैं मुहावरा और अर्थ। पहला है मुहावरा गर्म होना, अर्थ है क्रोधित होना। दूसरा है रंगे हाथ पकड़ना, अर्थ है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। तीसरा है गर्व में चूर होना, अर्थ है घमंड करना। चौथा प्रश्न है औकात में रहना, अर्थ है शक्ति के अनुसार चलना। पांचवा है दांत किटकिटाना, अर्थ है क्रोध में दांत पीसना। छठा है लोहा मानना, अर्थ है श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो ये मुहावरे अर्थ है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ये सभी प्रश्न जो है मैंने अभी दिए हैं वो सभी प्रश्न अपने कॉपी या शीट में लिखना है। धन्यवाद।